जी बताइए भैया। भैया अभी आप जब बता रहे थे तो राइट हैंड में भवसागर में ना अंगूठे के उधर से बहुत अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा था। कहाँ खुशाव हो रहा था? राइट हैंड में भवसागर के अंदर हथेली पर भवसागर में। हाँ तो ये 5 गुरु इधर है ना, ये लाउत से यहाँ पर आएगा हमारी छोटी उंगली पे, लाउत से, देन सुकरात, फिर मोहम्मद साहब, गुरु नानक और साईनाथ। राइट में आ रहा है तो सही आ रहा है, यहाँ पर आएगा ये हम पहले बता चुके हैं, गुरु हाँ उंगलियों के राइट, साथ। राइट में ही खिंचाव हो रहा था भैया। और ठीक हुआ? राइट में ही खिंचाव महसूस हो रहा था भैया। अभी कैसा है? जय श्री माता जी भैया। चलो। अभी तो और ठीक है, अब नहीं हो रहा भैया। है? जय श्री माता जी। माता जी। अब जय नहीं श्री हो रहा माता। उनको, अब नहीं हो रहा है। बढ़िया। आज एक लातूर से एक बहन का फोन आया था, और वो अगर लाइन पे है तो अपने भी अनुभव बताइए। चलो, नहीं है तो उन्होंने ये बताया उनको बहुत सारी समस्याएं थी, उनका चित्त और ये नहीं लग रहा था। तो हमने श्री माता जी की वो जो वीडियो है, 3 माँ के 3 वरदान, उसका वीडियो नंबर है 323, यानी 323, वो देखने के बोला। तो उसने उसको अच्छे से सुना, समझा और उसको प्रैक्टिस किया, और वो बोलती है मेरी सारी समस्याएं हल हो गई। अब बात यहाँ है कि श्री माता जी की तो कोई भी बात है, हम क्या कर रहे हैं, उन बातों को थोड़े साधारण शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी समझ ले। और कोई? जय श्री माता जी डॉक्टर साहब। हाँ, जय श्री माता। आवाज सुनाई दे रही है ना अभी? जय श्री माता जी। एक्चुअली आज मैं अपनी बेटी के पास आया हूँ, तो यहाँ पर हमारा हेडसेट, ये पूरा प्रोग्राम, जो सामान हम वहाँ रखते थे वो यहाँ नहीं है, पर फिर भी काम चल गया। अगर मेरी आवाज सुन ली तो सब काम हो गया। और आप लोगों की भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो फिलॉसफी है आगे बढ़ना, जीतना और पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये क्योंकि लेक्चर में कहीं एक जगह ये भी आया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो चाइना के जो अग्रेशन है उसकी वजह से हो सकता है करके ऐसे कहा गया था। देखिए तो ये इनकी कहीं ना बात कहीं ये सबके लिए है। आप भी बढ़िए ना, हम क्या पीछे रह रहे हैं? अब हमारे मोदी साहब आए हैं, वो पीछे नहीं है, उसके भी आगे आगे बढ़ के बता रहे हैं, आ जाओ हम देखते हैं तुम्हें। अब 1962 नहीं है, तो उन्होंने दिखा दिया वो। तो ये फिलॉसफी जो है, कोई भी अडॉप्ट करे, कोई भी उसका अनुसरण करे, उसको लाभ होने वाला है। या आपने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया है इसका। उनकी फिलॉसफी तो वो चीटिंग भी ज्यादा करते हैं। उन्होंने चीटिंग के लिए तो नहीं बोला, पर उन्होंने ये कहा आगे बढ़ो। तो बढ़ने का उन्होंने कई तरह से बढ़ा है। उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, और फाइनेंस के अंदर इस वक्त बहुत आगे हैं, बहुत आगे। क्यों आगे हैं? उन्होंने अमेरिका से शुरू में एकदम गरीब बन के उनसे टेक्नोलॉजीली इंडस्ट्रियां वहां पर खुलवाई, और बाद में इनके जो बच्चे वहां गए वो कहते हैं 10 साल हम वहां पढ़ते हैं, सीखते हैं, और वो टेक्नोलॉजी आके अपने देश में हम उसका प्रयोग करते हैं। जबकि हमारे अभी मेरे को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर मैं कह रहा हूं, हमारे जो विद्यार्थी, जो टॉप के जो विद्यार्थी हैं, वो सारे बाहर चले जाते हैं। अमेरिका में 40 से 50% टॉप साइंटिस्ट हमारे इंडियन है, वो वहीं के होके रह गए। उनके अंदर वो भावना क्यों नहीं आ रही है कि भाई हम भी अपने देश में जाके करें, हमें ये कुछ सीख लिया है, हम अपने देश का कल्याण करें? ये भावना उनके अंदर आनी चाहिए। और सच बोलूं, ये बात एक दुखती नशा जो आपने पकड़ ली है। मैं ये बोलना चाहूं, अगर मेरे को प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं मैं, तो मैं कम से कम 10 साल के लिए बच्चों का बाहर जाना, यानी जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो बंद कर दूं। और देखो हमारा देश का आज भी, हमारे जो प्रेजेंट में जितने साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ के हैं या इसरो के हैं, टॉप हैं।
हिला के रख रहे हैं वर्ल्ड को। अब उनको फाइनेंस की कमी नहीं है तो वो आगे बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हम पीछे रह रहे हैं। था टाइम, कारण कई थे उसके पीछे, पर एट प्रेजेंट वी आर वेरी फास्ट गोइंग अहेड। जैसे अब आगे बढ़ना ही हमारा है। अगर हारे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी महानता हमारी है। बहुत अच्छा बात किया आपने। आगे बोलिए कोई और। थैंक यू। नहीं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आपने मेरे से कुछ ऐसी चीजें बुलवा दी जो मैं ओपनली नहीं कह सकता था। और कोई? जैसे माधवी भैया, ये बात सच है, क्योंकि है ना, अपने यहाँ के बच्चे पढ़ के वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? सिर्फ वो पैसे का लोभ या लालच। दीदी मेरी बात सुनो, पैसे का लोभ, हम लोग लोभी रह गए खाली। हमारे अंदर जो मोदी साहब कर रहे हैं और इधर चंद्रगुप्त का दिखा रहे हैं, हमारे अंदर वो भाव ही नहीं है कि हम अपने देश के लिए भी कुछ करना है। क्यों नहीं है? मैं तो इंग्लैंड में, रशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में देख के आए, वो इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट में है और वहां वो काम कर रहे हैं उनके लिए जो वो आगे बढ़ रहे हैं। या इंग्लैंड की बात ले लो, हमारे यहां से लूटा इन लोगों ने, यूरोपियंस ने, और उस पैसे के दम पे आज वो हैं, और उसी पैसे से वो हमारे बच्चों को ब्रेन ड्रेन हो रहा है। वो उसी का लालच दे के उनके कर रहे हैं। क्या करें? ये हमारी मेंटेलिटी चेंज होगी तभी तो कुछ बात बनेगा। मेरी माँ तो बार बार बोल रही है, भाई अपने देश के लिए कुछ करो ना। तो कोई बात नहीं दीदी, आज हमने सोच लिया। सहजी जब सोच लेता है तो वो होता भी है। हमने आज पॉजिटिव सोचा, देश के लिए सोचा। आप भी सोचिए, हम सब मिलकर सोचेंगे। मेरी माँ से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता? उन्होंने आजादी के टाइम में उनको अंग्रेजों ने बर्फ की सीलियों पे लिटाया। ये कॉलेज में पढ़ते हुए पूरी देशभक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ थी ये। इन्होंने वो झंडा उठाया और जिसका कारण ये हुआ कि इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए थे। वो तो आपको दिए गए थे, सब कुछ किया इन्होंने। अंडरग्राउंड भी थे। दीदी मैं वो सारी बातें नहीं कहना चाह रहा था, एक ही बात में मैंने बता दिया कि माँ ने तो इतना कुछ देशभक्ति सिखाई, हम उनके बच्चे क्यों अपने आप को भूल रहे हैं कि हम माँ के, उस लाडली माँ के, उस ब्रेव माँ, बहादुर माँ के, उस मातृभक्त भूमि, हमारी जो मातृभूमि है उसकी भक्त के बच्चे हैं। क्यों नहीं हम उस चीज को समझते? हमारा वो शौर्य कहाँ चला गया? हमारी वो वीरता कहाँ चली गई? हम उस भारतवर्ष का मतलब है, भरत के वंशज हैं, जो शेरनी को बोलता था हट पीछे, बच्चा होते भी और बच्चों के दांत गिनता था। हमारा इतिहास कितना, पौरुष देख लो, चंद्रगुप्त देख लो, अशोक देख लो। ठीक है, हमारे देश में एक पतन स्टार्ट हुआ और ये जो आक्रांता है, इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया, नाश किया। हमारी जो ज्ञान के भंडार थे, यानी हमारी जो पुस्तकालय थे, उनको जलाया। वो बड़ा काम बुरा हुआ और उसके बाद अधोपतन पे हम चलते गए। आज माँ की कृपा से हमारे अंदर वो भाव आ गया है। बचपन से हम तो यही सोचते थे, आज मेरे को कुछ कहने को मौका मिल गया। मैं बचपन से ही अपना देशभक्त था। यही कारण था कि मैं पहले मौका मिलते ही मैं एयरफोर्स में गया और वहां 71 बार में हमने, याद है, हमने पाकिस्तान की एक बाजू ही काट दी। आज कम से कम 2 फ्रंट नहीं खुलते, 3 फ्रंट खुलते थे उस वक्त। चाइना अलग से, पाकिस्तान के दोनों। अब कम से कम वो फ्रंट तो कम है, हालांकि ये किसी के नहीं होते। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना चाहिए? कब्ज के लिए? हाँ, कब्ज के लिए देखिए 2-3 चीजें आएंगी। छोटी बड़ी आंत, स्टोमक तो है पहला, और तीसरा हमारा लाउथ से आएगा। और अगली बात जो व्यवहारिक बात है
आप अपने खाने को देखिए, आप क्या खा रही हैं? तली चीजें खा रही हैं, मैदे वाली चीजें खा रही हैं, और पानी कितना पी रही हैं? गर्मी है, पानी कम पीजिए, बहुत कम पीजिए, क्योंकि पानी की तो बहुत कमी हो गई ना। आप तो अपने गिलास, 2 गिलास 3 गिलास भी नहीं मिलते आपको, क्या बात आ गई। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, तभी बात बनेगी। खाने में देखिए उसके अंदर पत्ते वाली सब्जियां होंगी, यानी फाइबर्स ज्यादा होगा, तो कब्ज भाग जाएगा। और एक ठीक चीज और हम है। आपको थोड़ा सा एक और बता देंगे। जब हम खाना खाने के बाद में, ये देखिए, ये हमारी नाभि है, ये हमारी कौडी है, इसके बीच में यहाँ अगर ऐसे हाथ रख के यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, नीचे करते जाएंगे दबाते हुए, और नाभि तक जाएंगे। लेट के इसको दबा लीजिए। चाइनीज थ्योरी के हिसाब से 3 गेट हैं खाने के। पहला ड्यूडेनम है, उसके बाद पैलोरिक है, एक और है, 3-4 गेट हैं। वो इस करने से वो सारे खुल जाते हैं, खाना जो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। जब खाना एक जगह पड़ा रहता है, मूव नहीं कर रहा है, तभी कॉन्स्टिपेशन होगा। पर उस मूव करने के लिए पानी बहुत जरूरी, लिक्विड बहुत जरूरी है आपके लिए, किसी के लिए भी। भैया मैं पानी तो बहुत पीती हूँ, और वो जो आपने पैरों की जलन के लिए भी बताया था, तब से तो और ज्यादा पीने लगी हूँ। पैरों में जलन भी कम है अब मेरे। दीदी एक बात और लेकिन सुनो, अभी कौन मैं मेरे को एक साथ ही साथ बीच में बोल रहा हूँ, आपकी बात में समझ गया। आप एक बात और कर लीजिए, ये दुनिया हाँ, भर की चिंताएं, दुनिया भर का फिक्र, दुनिया भर का जो भार कंधों पे ढो रही है, वो पेट पे सबसे बड़ा है। जब आप स्ट्रेस में आती हैं, चिंता करती हैं, गुस्सा करती हैं, सबसे पहला इफेक्ट हमारी आंतड़ियों पे जाता है, ये याद रख लीजिए। हाँ, आप जो अपना व्यवहार है थोड़ा सा उसको चेंज कर दीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है भैया। जय श्री माता जी, थैंक यू वेरी जय मच। श्री माता। ये सभी के लिए है, इनके लिए नहीं है। जय श्री माता जी। जय श्री माता। यहाँ एक बात और कह दूं मैं, कभी कभी आप सवेरे कुंजल कीजिए, पानी पीजिए और उल्टी कर दीजिए, पानी पीजिए और उल्टी करिए, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन तो कर ही लीजिए। जितना कचरा निकाल सकती हैं निकाल दीजिए, ताकि वहां पर ये जो एसिड पड़ा है, या तो वहां जो सड़ रहा है, डकारें आ रही हैं, या ऊपर से या नीचे से हवा निकल रही है, तो इसका कारण वो ही हो सकता है। तो वो कुंजल बोलते हैं, पानी पी के उल्टी कर देना, पानी निकाल देना, उसमें आपका जो फूड पार्टिकल्स जो जमा पड़े हैं वो निकल जाएंगे। जय श्री माता जी। हाँ जय बोलिए श्री आप। माता जी। भाई साहब हाँ मुझे दीदी। एक और सवाल याद आ रहा है। जैसे हाँ कि हमारे कल्चर में गौमूत्र का भी महत्व है, ऐसे ही जो शिवम्बू कंसेप्ट है कि जहाँ पे सेल्फ यूरिन कंज्यूम किया जाता है, जैसे इसके बड़े एग्जाम्पल मोरारजी देसाई जी रहे हैं, तो इसका कितना समाज के हिसाब से सही है, ये गलत है, या कैसे, अगर सही है तो बेनिफिट कैसे और ज्यादा ले सकता है? देखिए दीदी, हम किसी थेरापी को चैलेंज नहीं करेंगे, ना करेंगे, करना चाहिए, वो अपनी जगह है। हमारे पास डॉक्टरों की डॉक्टर, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी डॉक्टर माँ है, तो उस पथ पे चलते हुए मुझे नहीं लगता ये जरूरत पड़ेगी। मगर एक बात हम फिर भी कहते हैं, एक स्थिति आती है, अगर वो उससे ठीक होती है, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वैद्य से कंसल्ट कीजिए। श्री माता जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप आयुर्वेद या एलोपैथ मत लीजिए, ले सकते हैं। तो वो मैं ये नहीं, मैं इसका प्लीड नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपका दिल करे आप जाइए, उसको समझिए, अगर वो आपको अच्छा लगे तो कौन रोक रहा है आपको। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता ना करें या करें, मैं नहीं कुछ कहूंगा, ये तो इंडिविजुअल का अपना अपना अनुभव रहेगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। क्या आप ऐसे ही ताइची के बारे में भी कहेंगे? ये जो एक मार्शल आर्ट्स है, तो ये भी करी ताइची जो एक मार्शल आर्ट्स है, चाइनीज मार्शल आर्ट, जो लोग सीखते हैं, दे सुनिए,
इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत साधन है, और जो आंतरिक मानसिक या हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो तो माने इससे बड़ा तो कोई और है नहीं। इस शरीर को स्वस्थ तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीरम धर्मस्य खलु साधनम, ये शरीर भी साधन है। जब तक ये ठीक नहीं रहेगा हम पूरी साधना भी नहीं कर पाएंगे, ये भी पक्की बात है। तो अगर वो कोई भी चाइनीज है या इंडियन है, हमारे योगास हैं बहुत सारे, वो करना चाहें आप करिए, कौन रोक रहा है। इसमें आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका उत्थान भी अच्छे से होगा, क्योंकि हम बीमारी से लड़ते रहेंगे या बैठ गए और टांग में क्रैम्प आ रहे हैं, बाजू टांगों में आ रहे हैं, या कमर इधर उधर हो रही है, या कोई और समस्या आ रही है, तो वो तो बाधा ही है हमारे लिए। तो अगर आपका उससे ठीक हो जाए तो करिए। एक्सरसाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो शरीर के लिए जरूरी है, और आध्यात्मिक जो उत्थान के लिए, आत्म उत्थान के लिए जो चीज है वो सहयोग से बड़ा कुछ नहीं है जी। और कुछ। जय श्री माता जी। क्या हाँ दीदी जैसे बोलो। जय श्री हाँ, माता जी। मोतिया का आँख का ऑपरेशन हो गया, मोतिया बिंद का। हाँ उसको थोड़े दिन बाद वो आँख मतलब बात करते करते बंद हो जाती है, झपक जाती है। अब डॉक्टर लोगों को दिखाया तो वो बोलते हैं कि ये ऑपरेशन से नहीं हुआ। तो भैया इसके लिए अब कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, मेरी ये आईब्रो है, जी भैया। इसका सेंटर है, एक उंगली जितनी मोटी लीजिए, इसके ऊपर यहाँ जाइए, खड्डा मिलेगा आपको जी यहाँ दोनों तरफ, यहाँ पर इसको कर जी। लीजिए। अच्छा और ये आपको पहले ही बता रखे है मैंने, यहाँ करिए। वीडियो बड़ी आंखों की समस्या है, ये कर लीजिए। हाँ और यहाँ पीछे ये देखिए, ये दोनों जो खड्डे हैं, यहाँ से ऐसे हाँ पकड़ के दबाएंगे, ऐसे करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व है। और ये जो मैंने बताया आपका, मैं आयुर्वेद के हिसाब से बता रहा हूँ। ये आपकी पलक गिर गई है ना, टोसिस बोलते हैं, टोसिस ऑफ आई लिड, वो जो आंख खुलती ही नहीं है वो इससे खुल जाती है, हमने करके देखा है। तो आप वो करिए। और मतलब वो साथ में नॉन सर्जी है वो। अरे दीदी, इस संसार में सहजी कितना कह रहे, हम अब सहज में आ गए। सहज से पहले आप तो इन चीजों को जानते नहीं थे। है तो ठीक है। क्या अच्छा हमारे जो परिवार में अगर नॉन सहजी हैं, क्या हम उनसे रिश्ता तोड़ देंगे? अच्छा वन वे संसार के रूप में, सामाजिक रूप में हमें जुड़ना ही रहना, पर हाँ मानसिक रूप से हमारा कुछ और संबंध हो सकता है उनके साथ। अच्छा सामाजिक तौर पे मानसिक कुछ और है, शारीरिक कुछ, आध्यात्मिक संबंध कुछ और है। तो वो सामाजिक संबंध तो हम तोड़ नहीं सकते, ऐसा तो माने भी नहीं बोला है। जी भैया, मंत्र पूरा विशुद्धि वाला आएगा ना इस पर? हाँ, बिल्कुल। विशुद्धि में तीसरा पंखड़ी है, अम आम इम, ये यहाँ आएगी, तीसरी लेफ्ट हैंड की यहाँ पर। और गर्दन में अगर करेंगे तो राइट हैंड का यहाँ करके पहली उंगली, दूसरी और तीसरी उंगली पे आएगा ये। यहाँ ऊपर की हड्डी के साथ जोड़ना है ऐसे, 1 4 होगी, फिर 4 नीचे आ जाएंगे, फिर 4 नीचे और 4 ऊपर, ये 8 हो जाएंगी। 8 इधर 16। अच्छा देखिए सहयोग साइंस है, और वो भी प्रैक्टिकल साइंस है। बिना करे इसमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, थोड़ी देर के लिए माँ का आशीर्वाद मिल गया, पर उसको स्थायी करना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी, उसकी सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। लंबे टाइम तक चलेगी। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इस बारे में। जय श्री माता जी भैया। थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी। और कोई? जय श्री माता जी भैया। हाँ बोलो। जय श्री माता जी। भैया आपके वो भवसागर का हिंदी में है तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा सबको? पीडीएफ नहीं हमने बनाया, हिंदी में हमारे पास, क्योंकि वो राइटिंग में है ही नहीं, हमने तो प्रिंट ही कराया था। अच्छा तो हाँ, अब जो इंग्लिश का है वो भी हम प्रिंट कराने जा रहे हैं, अभी कुछ दिनों में वो तैयार हो जाएगी, पर इंग्लिश में है ये।
और ये इंग्लिश हमारा अभी अब पिछले 27-28 का जितना भी रिसर्च हुआ उसमें रोज कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। माँ की कृपा से नए नए जो प्रेरणा आती है हम उसको कोशिश करते हैं डालने की। कुछ नए जो डायग्राम्स बनाते हैं वो सब इसमें आ रहे हैं। इंग्लिश तो हमें आता नहीं इतना। अभी ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आप ऐसा करो, अब इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी तो आता है ना। हिंदी हम आता है। समय आएगा, हम उसको कोई ना कोई भाई उसको ट्रांसलेट करने वाला बनेगा तो ट्रांसलेट कर लेगा तो फिर आपके पास आ जाएगा। पर ये जो ओके। हमारी सेकंड बुक भी है वो भी आम तौर पे एक थोड़ा सा उसके लिए एक क्लास की आवश्यकता होती है। जैसे 5वीं वाले बच्चे को अगर हम 10वीं के सवाल दे दें तो मुश्किल सा होता है उसके लिए, सीखना अच्छा तो अच्छा। पड़ेगा। तो ये हमारी ये किताब भी वही है। और ये थर्ड बुक तो और आगे की चली गई। अभी तक हमने ऐसे कभी ये माँ ने विशुद्धि बताया था, पर किसी को ये जब विशुद्धि है यहाँ पर लेफ्ट विशुद्धि है तो 8 पेटल भी होने चाहिए, वो मिल गए हैं। अगर ये अनाहत की है तो यहाँ 6 पेटल यहाँ भी मिल गए हैं। तो यहाँ अगर सहस्त्रार है हाथ हथेली के बीच में तो इसके चारों तरफ भव सागर है, तो भव सागर में 5 गुरु इधर होने चाहिए, 5 ये सारे मिल गए। ऐसी चीजें अभी जो आम तौर पे नहीं बताई गई हैं वो माँ दे रही हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके। और हम तो बांटना शुरू कर दिया, पहले हम नहीं बांट रहे थे। कारण ये था हम बांटते थे, लोग थोड़े से दूसरे ढंग से अपने विचार देते थे, क्योंकि वो उनके उससे आगे की बात थी। माफ करना मैं कह रहा हूँ, अगर कोई 10वीं का बच्चा है उसको अगर बीए की किताब दें तो वो नहीं पढ़ पाएगा, समझेगा भी नहीं। तो वो एक लेवल, एक ग्रुप लेवल जो होता है ना, उस लेवल पे तक तो वो ठीक है। उस ग्रुप के ऊपर की बात होगी तो फिर वो सिर से वो उड़नी शुरू हो जाती है। जी जी। हम अच्छा। ये नहीं कह रहे हैं सभी के लिए नहीं कह रहे हैं, सब बहुत अच्छे अच्छे सहयोगी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर कुछ भाई बहन जो कमेंट मारते हैं ना, फिर जब उनको पूरी उस चीज का जो अपने समझ में नहीं आया तो फिर वो कहते हैं ये तो गलत बोल रहे हैं। हो सकता है गलत भी हो सकता है, मैं ये तो नहीं कह रहा। हम एक एग्जांपल देते हैं, हमारी जो पहली बुक थी इंग्लिश में थी वो, तो एक सज्जन के हाथ लग गए हमारे सहयोगी के, और उसने उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया और सर्कुलेट कर दिया, वायरल जिसको बोलते हैं। और अच्छा। जब वो मेरे को मिला, मैंने पूछा भाई ये क्या? हाँ भाई मैंने बिना पूछे कर दिया, मैं अब कर दूं क्या? मैं क्या अब क्या पूछ, जब कर ही दी तो मेरे को क्या पूछ रहा है? फिर उसने एक जो बड़ा खुलासा किया वो ये था कि जो हिस्सा किताब का मेरे को समझ में नहीं आया वो मैंने छोड़ दिया। यहाँ वो बात क्लियर होती है कि ये जो मैं अभी कह रहा था ना, एक लेवल की बात होती है, एक स्टैंडर्ड की बात होती है। वो कह रहा है, जबकि उसने बहुत किताबों का ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी से हिंदी में, बोलता जो हिस्सा मेरे को या जो कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया वो मैंने छोड़ दिया। अब बोलिए क्या कहें उसको? कम से कम उसने मान तो लिया। लोग तो खड़े हो जाए डंडा लेके, आप माँ ने कहाँ बताया? माँ ने तो इतना तो बताया, माँ ने कि भी ये उंगली पे हाँ। विशुद्धि है, इतना। अब ये आप अगर 20 साल तक ए फॉर एप्पल ही पढ़ते रहेंगे तो ये आप किसका कसूर है भाई? हमारा है। माँ माँ 20 साल के बाद बच्चे को बोलती है बेटा कॉलेज पढ़ के आ गया, सब जगह पाठ सुनाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। माँ क्या करेगी? जी भैया। वाई हम वैसे क्यों हैं? हम लकीर के फकीर क्यों? माँ ने बोला जो एक ही पद्धति पर चल रहा है, एक ही लकीर पे चल रहा है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, सहज को नहीं फैला सकता। तो मैंने पीछे एक पेज भेजा था सबको, पूरा जो हमने 17-18 माह के वही टॉक लिखा है, बताए हैं उसमें, फिर भेज देंगे हम कि भाई माँ कह रही है कि भाई देखिए आप एक ही लकीर पे चल रहे हैं, एक ही पद्धति से चल रहे हैं। आप एक बात और माँ ने भी बोला कि समय समय पर माँ ने क्या बदला नहीं अपनी जो विधियां थी,
माँ के एक जगह शब्द हैं, माँ ने खुद बोला पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठाते उठाते मेरे हाथ टूट जाते हैं, दुखने लगते हैं। ये स्टार्टिंग था माँ का, एक एक को बिठा के माँ उसकी कुंडलिनी उठाती थी, उसका क्लियरेंस करती थी। और हमने वो स्टेज भी देखी है, माँ बोलती थी 60,000 लोग 50,000 लोग लाइन सेमिनार में बैठे, मेरी तरफ हाथ करो और सहस्त्रार पे चेक कर लो। ये क्या प्रोग्रेस नहीं थी? ये क्या उन्नति नहीं थी? वो सिद्धांत को आगे नहीं बढ़ाया गया क्या? हम माँ के लाडले बच्चे हैं, हमें अंदर वो शक्ति आनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, यस हम भी कर सकते हैं। माँ ने हमें उस लेवल पे नहीं जा सकते, पर आप कुछ लोगों से तो ऊपर जा सकते हैं। जी सही बात है। जय श्री माता जी।